हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। मैथ्स टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मैट्रिक्स, उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन रो एंड कॉलम सो एज टू फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर एरे। एक सेट जो रो और कॉलम का रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये रो, इधर कॉलम। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये दोनों तरह से आ सकती है। ये पेपर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी आ सकती है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स नाम से भी आ सकती है। इसमें टोटल 6 रूल होते हैं। टोटल 6 ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। 3 ऑपरेशन रो पर लगाते हैं और 3 कॉलम पर। फर्स्ट ऑपरेशन, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम। RI RJ CI CJ, यानी इसमें हम क्या करेंगे, रो को चाहे इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम को। फॉर एग्जांपल, ये रो है, इधर कॉलम है, तो उसमें हम R1 R2 चेंज करते हैं, यानी R1 रो फर्स्ट और रो सेकंड को इंटरचेंज करेंगे तो आएगा। इसको यहाँ लिखेंगे और इसे यहाँ R1 की जगह पर R2, R2 जगह पर R1 लिखेंगे। तो लिखते हैं R1 R2, तो इसे हम यहाँ लिखते हैं 1 1 3। उसके बाद इसकी जगह पर इसे लिखेंगे 1 1 1, तो हम बी गेट हमें ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट एनी रो और एनी कॉलम। आज इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी रो में या किसी कॉलम में। जैसे कोई रो है RI, उसमें कैसे मल्टीप्लाई किया, या कोई कॉलम है CI, तो कैसे मल्टीप्लाई किया। k इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 छोड़ के। तो फॉर एग्जांपल C3 1/2 C3, यानी कॉलम C3 ये है कॉलम 3, तो इसमें 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा। हम कॉलम 1 कॉलम 2 को एज ए डैश लिखेंगे। उसके बाद 1 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 1/2 और 0 का किसी में मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। अब आएगी थर्ड ऑपरेशन, द एडिशन द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब कोई रो है और कॉलम का हम उसका रो में मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी रो का एडिशन भी करेंगे या सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ऐसे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। के की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल हमारे पास, हमें करना है इसमें R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R2, यानी R1 ये है, प्लस करना है इसमें हमें R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके तो इसमें एडिशन करना है। तो लिखते हैं R1 की जगह पर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 1 3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0 0 3 3, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 2 4। बाकी दोनों सेम एज एस उतार लेंगे हम। इसके बाद हम जानते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे इन्हीं सभी रूल का यूज करके। ए इक्वल टू आई है, आई आइडेंटिक नंबर होता है, ये एक स्क्वायर फॉर्म में ही लिखा जाता है 2/2 में या 3/3 में। 2/3 में नहीं लिख सकते इसे, या 3/2 में नहीं लिख सकते इसे। हमसे 2 रो होंगे 2 ही कॉलम होंगे, या फिर 3 रो होंगे तो 3 कॉलम होंगे, 4 रो होंगे तो 4 ही कॉलम होंगे। इस जब स्क्वायर वे में लिखेंगे। इसमें क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट वैल्यू इज 1, मतलब जो डायगोनल वैल्यू होती हैं वो 1 होगी, बाकी सभी 0 होंगी। फॉर एग्जांपल ये है, तो डायगोनल वैल्यू क्या है इसमें, ये डायगोनल वैल्यू है इसमें, तो ये 1 है, बाकी सभी 0। ये 2/2 का है। अगर देखो ये 3/3 का, डायगोनल वैल्यू क्या है 1 1 1,
जो डायगोनल वैल्यू है वो 1 1 है, बाकी सभी 0। ये होता है आइडेंटिक नंबर। हम आइडेंटिक नंबर का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजेस नहीं आता है, वैल्यू वही आती है सेम। तो इसलिए हम इसे ए इजकल टू आई ए लिख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देते हैं इसका। ए की वैल्यू ये है हमारे पास 2/2 की एक एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 1 0। ए इजकल टू ए आई ए, हमने ए लिखा, आई की वैल्यू ये है, ए हमने सेम लिख लिया। ठीक है, अब हम इसका एलिमेंट टाइम समझ से करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों में सेम ऑपरेशन लगाते हैं। जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वही ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे, सेम ऑपरेशन। इसमें क्या करना होता है, हमें इसको आइडेंटिक फॉर्म में चेंज करना होता है। इसमें जब तक ऑपरेशन लगानी होती है जब तक ये इसकी तरह ना आ जाए, यानी ये आइडेंटिक फॉर्म में ना आए। और इसमें भी सेम ऑपरेशन लगाते हैं तब इससे यहाँ इसका इनवर्स हमें प्राप्त होता है। तो हम करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करना होता है, यहाँ बंद करना है, इसके अकॉर्डिंग बनाता है। यहाँ बन है तो यहाँ भी बंद करना है, यहाँ ऑलरेडी बन है तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ हम किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ 0। तो यहाँ 0 करने के लिए क्या करेंगे, इससे हम R2 में से R1 को माइनस कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम करते हैं R2 माइनस R1 करो। तो हमने पहले दो में कोई ऑप्शन नहीं लगाया है तो हमने पहले को हम एज ए डेस लिखेंगे। ऑप्शन लगाया हमने R2 में तो हम R2 को सॉल्व करते हैं। R2 1 1 माइनस R1 तो 1 से बन गया 0। यहाँ ऑलरेडी 0 है, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2। यही ऑपरेशन अब हम इधर लगाएंगे। हमने R1 में नहीं लगाया इधर तो इसमें नहीं लगाएंगे, इसे हम सेम उतारेंगे। अब इसमें लगाएंगे हम 0 में से बन गया -1, 1 में से 0 गया 1, ए साथ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे 0 करेंगे हम। अब हम इसे 0 करेंगे तो इसे 0 करने के लिए यदि हम इसे R1 प्लस R2 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 ये प्लस का 2 है। तो R1 इजकल टू R1 प्लस R2। तो हम यहाँ पर ऑप्शन लगा रहे हैं R1 में, तो R1 में ऑप्शन लगाएंगे पहले। 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 2 0। इसे हम एज इट इज उतार लेंगे। सेम ऑपरेशन अब इधर लगाते हैं हम। R1 में से बन गया 0 क्योंकि माइनस प्लस है, यहाँ 1 0 1 सेकेंड वो एज इट इज हम उतार लेंगे। अब हम करेंगे इसे हमें बंद करना है, वो भी प्लस का। तो प्लस का बंद करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी और करेंगे तो लंबा मेथड बढ़ जाएगा, तो हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड। तो इसमें -1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1 प्राप्त होगा हमें। लगाओ ऑपरेशन R2 में -1/2 R2 यहाँ ऐसे हम एज रेस यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद इसमें लगाएंगे, इसमें 1/2 करेंगे तो 0 आएगा, इसमें करेंगे तो 1 आएगा, 0 1। सेम ऑप्शन अब इधर लगाएंगे हम जो यहाँ लगाए। हम R2 में लगाया तो R1 तो एज इट इज यहाँ उतार लेंगे हम, और R2 में लगाते हैं तो माइनस का 1 तो यहाँ होगा माइनस ये तो प्लस का 1/2, और ये प्लस का है तो माइनस का 1/2, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 ए। ये वैल्यू आएगी आइडेंटिटी। यदि इस ए को अब हम इधर भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी, अब बट्टे में आएगी, मल्टीप्लाई में इधर अपोन में आएगी, ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगी। तो आई ए इनवर्स इजकल टू वैल्यू आई हमारे पास 0 1 1/2 माइनस 1/2। हमें निकालना है ए इनवर्स। तो हमने तुम्हें पहले बताया कि आइडेंटिक वैल्यू का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, वैल्यू सेम आती है। जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो आई इनवर्स बराबर हमारे पास आ गया 0 1 1/2 माइनस 1/2। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम अब 3/3 का। एग्जाम्पल ये हमारे पास ए की वैल्यू है 2 3 1 2 4 1 3 7 2। उसी तरह से हम ए इजकल टू आई, ए वैल्यू हमने रखा, आई क्या रखा, हम आई आइडेंटिटी है तो हमने
बना रहे हैं। अब इसे इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसे 0 करें। हम इसे भी 1 कर सकते हैं पहले, पर हमें जैसे सही लगे, ईजी लगे, उस हिसाब से करेंगे। तो हम यहाँ 0 करेंगे, ये 0 है तो यहाँ 0 करेंगे। तो इस 0 के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन लगाएंगे R2 में, R2 माइनस R1। 2 से 2 गया 0 हो जाएगा, तो R2 माइनस R1। तो हमने R1 में कोई ऑप्शन नहीं लगाया, तो R1 एज एड्रेस उतारेंगे। R2 में ऑप्शन लगाया तो उसे ऑप्शन लगाओ यहाँ पर। अब R2 में से 2 गया 0, R2 4 में से 3 गया 1 में से 1 गया 0। ये ऑपरेशन अब इधर लगाते हैं। इसे एज जैसे यहाँ उतार लेते हैं। अब इसमें लगाते हैं यही ऑपरेशन से। तो इसे उतारा पहले ही, अब इसमें लगाएंगे हम क्या है, R2 माइनस R1, यानी इसमें से इसे घटाएंगे। तो 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1 में 0 जाएगा 1, 0 से 0 गया 0। ऐसे हम थर्ड दो को सेम उतार लेंगे। आगे ऑप्शन लगाते हैं R1 में यहाँ बंद करते हैं हम। यहाँ बंद करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बना जाएगा। तो ऑप्शन लगाते हैं हम, या तो 2 से डिवाइड कर दो, या फिर और ऑप्शन लगा सकते हैं हम, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से घटा दो, इससे घटा दो, यानी आप 4 हो जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1। तो हम कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। हम लगाएंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके वैसे डिवाइड करना, यानी थर्ड ऑपरेशन जो हमें पढ़ा था वहाँ पर 2R1 माइनस R3। तो यहाँ आएगा 2 होगा 4, 4 में से 3 गया 1, 3 दूनी 6, 6 हो गए, 6 में 7 गया तो माइनस का 1, 2 कर दूनी 2 1 2, 2 हो गए, 2 से 2 गया 0। बाकी एज एड्रेस उतार लेंगे हम, 0 1 0 3 7 2। इधर सेम ऑपरेशन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 माइनस 0 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 माइनस 0 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 माइनस 1 माइनस 1। ऐसे सेम उतार लेते हैं। ऑपरेशन लगाते हैं। अब आगे हम इसे 0 करते हैं। इसे 0 करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके और उसमें से घटा दें, सब्सट्रैक्शन कर दें, तो हाँ 0 आ जाएगा। तो करो R3 माइनस 3R1। तो हम इन दो ऑपरेशनों को पहले सेम उतारेंगे, दोनों दो को, 1 माइनस 1 0 0 1 0। अब इसमें लगाते हैं R3, इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो गया, माइनस 3 और 3 0। R3 7 है, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3 और प्लस के 7 प्लस के 10। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 में से 2 में से 0 गया 2। अब सेम धरी ये दोनों दो सेम उतारेंगे हम, 2 0 माइनस 1 1 0। इसमें लगाओ ये वाली ऑपरेशन 0, इसमें करो 3 से मल्टीप्लाई 6, 0 में 6 गया तो माइनस 6, 0 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसका 0 0 इसमें 0 0। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 3 और 1 प्लस का 4। ठीक, आगे ऑप्शन लगाते हैं R1 प्लस R2। हम क्या करना है उसमें, यही 0 करना है हमें, तो इसे ऐड कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 लगा दो, तो 1 0 0 माइनस 1 प्लस 1 0 0 2 0। दोनों को सेम उतार लो, 0 1 0 0 10 0। इधर सेम ऑपरेशन, माइनस 1 और 2 प्लस 1 1 1 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। इसे सेम उतारो, माइनस 1 1 0 माइनस 6 0 4। आगे ऑप्शन लगाते हैं R3 में R3 माइनस 10 R2, यानी यहाँ हमें 0 करना है, यहाँ 0 करना है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो वही ऑपरेशन लगाते हैं। बाकी हम सेम उतार लेते हैं दोनों, ये हमने दोनों सेम उतारा। इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 0 होगा, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया ये 0 हो गया, वो यहाँ से होगा, देखो 0 होगा
10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 10 0 या 2 0 0 2। सेम ऑपरेशन इधर लगाते हैं, दोनों ऑपरेशन सेम उतार लेते हैं इधर। वन वन माइनस वन माइनस वन वन 0 4 माइनस 10 ये 4 कैसे हुआ, इधर आओ। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, हमने क्या है यहाँ -6 और माइनस का 10 पहले से तो +10 -6 +10 यानी +4, तो यहाँ 4 आएगा। ये 4 आया, यहाँ माइनस का 10 आया, यहाँ 4 आया। अब करेंगे हम R3 1/2 R3, यानी हमें यहाँ 1 करना है तो इसमें 2 का डिवाइड कर दो 1 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम उतारा हमने। अब कर दो इसमें 0 0 क्या हुआ, आई एम सॉरी मैं यहाँ 1 लिखना 1 हो गया, ठीक। आगे इधर ये दोनों सेम उतारी हमने, इसका 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 2 का 10 में करेंगे -5, 2 का 4 में करेंगे 2। ये आई है आइडेंटिटी वैल्यू, एक को हम इधर भेजेंगे तो A इनवर्स I, A बराबर वैल्यू आएगी, ये होगा एलिमेंट ट्रांसफर में एक A माइनस A इनवर्स भाई वैल्यू आ गई। ये हमारा एग्जाम्पल है, सभी सवाल इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। ये 2 एग्जाम्पल हैं। आगे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।